तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा होली का कुछ लेते हैं। भक्तों की आई है होली, खेलने अपने सतगुरु से होली। भक्तों की आई है होली, खेलने अपने सतगुरु से होली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सभी को मुबारक हो प्रेम का ये त्यौहार होली। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। जीवन में खुशियाँ भर देती, बस इसलिए खास है होली। राधा का रंग कान्हा की पिचकारी, राधा का रंग कान्हा की पिचकारी। प्रेम के रंग में रंग दो दुनिया सारी। गिले शिकवे भुलाकर खुशियों का त्यौहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियों का त्यौहार है होली। ये रंग न जाने कोई बात न बोली, मुबारक हो आप सबको होली। हर साल होली मनाते हैं, पर फिर भी याद रखना चाहिए, क्योंकि फिर भूल जाते हैं। तो खास बात, जो भी कोई त्यौहार आता है तो उसमें खास बात होती है कि ये उमंग और उत्साह का प्रतीक होता है। हमारे जीवन में उमंग और उत्साह लाती है होली। इस समय पूरे उसमें फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। पूरे उसमें वातावरण में देखिए वो है, बसंत ऋतु है। सब पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं, नई पत्तियां आ गई हैं, फूल खिले हुए हैं चारों तरफ रंग बिरंगे। तो पूरा जो वातावरण है, पूरी जो प्रकृति है, वो होली खेल रही है। भगवान पूरी प्रकृति के साथ होली खेल रहे हैं। सब जगह फूल ही फूल है। अभी तो हम लगा नहीं पाए, पर एक दो दिन हमारे भी लग जाएंगे। तो सब जगह फूल खिल रहे हैं, क्योंकि इस समय फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में सब जगह फ्लावर शो होता है और सब जगह फूल खिलते हैं। तो भगवान और प्रकृति सब होली खेलते हैं। तो उमंग उत्साह का त्यौहार है ये होली, और हम भी मनाते हैं इसको। तो फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब उत्साह माने क्या होता है? उत्साह माने होता है हाई वाइब्रेशन। हमारी वाइब्रेशन जो है वो हाई। अब लोग तो रंग वंग लगाते हैं, थोड़ी देर वाइब्रेशन हाई होती है, फिर वो फुस हो जाते हैं। लोग तो भांग भी पी लेते हैं और पार्टी बनाते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं, और फिर वैसे ही हो जाते हैं। पर जो हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो भगवान से कनेक्ट होते हैं, जो हम अपना भाव बनाते हैं, वो वाइब्रेशन हमेशा रहती है, वो भाव हमेशा रहता है। तो गुरु हमें कैसी होली मनवाते हैं? आध्यात्मिक होली, प्रेम की होली। अब होली क्यों मनाई जाती है? हम सभी जानते हैं। भक्त प्रहलाद जो थे, पहले हिरण्यकश्यप का समझते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहंकार। उन्होंने 36,000 साल तपस्या करी। कितने साल? 36,000 साल। कहते हैं उनके शरीर में भी दीमक लग गई थी, और इतनी तपस्या किसी ने नहीं करी। तो उस तपस्या का उन्हें क्या फल मिला? उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, कैसे भी ना मरूं। अब वो अमर हो गए, तो देवताओं पे चढ़ाई करिए, उनका जीत गए राज। अब उन्होंने कहा, सबको कहा कि मुझे पूजो, मैं भगवान। अब सारे देवी देवता सब उन्हें पूज रहे हैं। अब देवी देवताओं को उन्होंने सबको लगा दिया कि मेरी सेवा करो। वरुण जी को लगा दिया, मुझे पंखा झलो। नारद जी को भी लगा दिया। उनसे कहा, नारायण नारायण भजते थे? बोले नहीं, हिरण्यकश्यप भजना पड़ता था मुझे। सबको लगा दिया सेवा में, सभी देवी देवताओं को। पर एक थे, उन्होंने कहा, देवताओं ने भगवान जी से प्रार्थना करी, भगवान जी हमारी कैसे हमारा वो कैसे हम इससे झूठे इनके जंजाल से। इन्हें बोले, इनके घर में ही इनका बेटा पैदा होगा, भक्त प्रहलाद, वो मेरा भक्त होगा, वो ही इसका उद्धार करेगा। तो पूरी दुनिया ने उनका कहना माना।
पर भक्त प्रहलाद ने नहीं माना। तीनों लोगों को जीत लिया उन्होंने। तो अहंकार से हम तीनों लोगों को तो जीत सकते हैं, पर वो अहंकार हमें भी दुख देता है और सबको दुख देता है। अहंकार क्या करता है, देखिए होली से हमें क्या क्या सीखना है वो हम देखेंगे इसमें। अहंकार क्या करता है, हमें भी दुख देता है और सबको दुख देता है। फिर आए भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद जो है वो भक्ति का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में जब भक्ति आती है, प्रेम आता है, तभी अहंकार नीवा होता है। जब तक भक्ति नहीं आती, प्रेम नहीं आता, तो हमारा अहंकार बढ़ा ही रहता है। और गुरु कहते हैं नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलता। अब भक्त प्रहलाद जो है वो खास हमें बता रहे हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। गुरु कहते हैं ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। तो हमारे अंदर सारे भगवान के गुण होने चाहिए। होने चाहिए नहीं, सारे भगवान के गुण होने चाहिए। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और हम कैसे हैं? हमारा भाव कैसा है? हम हमेशा आनंद शांति में रहते हैं या थोड़ी थोड़ी दीवार में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, इच्छा अहंकार कर लेते हैं, काम क्रोध कर लेते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, या बिल्कुल शांत आनंद में, प्रेम में? हमारे हृदय से सबके लिए ब्लेसिंग निकलती है। क्या कहते हैं? हमारा जीवन कैसा है? हम भगवान जैसे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो पुत्र कैसा? पिता जैसा, है ना? तो और हम भी, हमारे परमात्मा कैसे हैं? सर्वशक्तिमान, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। उनके अंदर सारे गुण हैं। तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम तो उन्हीं की संतान है ना। तो प्रहलाद के अंदर सारे गुण थे। फियरलेस थे, निडर थे, शांत स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे। कभी नहीं डरे, किसी से नहीं डरे। पर जो हिरण्यकश्यप था उन्हें बहुत प्रेम करता था, पर जब उसने ये देखा कि ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, गोदी में बिठा के पूछते थे। शंडा मार के पढ़ने भेजा ना, गोदी में बिठा के पूछा, बेटा क्या सीखा? तो उन्होंने कह दिया कि संसार को प्रसन्न करना मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना आसान है। बोले विष्णु के बारे में किसने बताया इसको? वो तो मेरा दुश्मन है, उसको तो मैंने मार दिया था। बुलाया शंडामार को, बोले हमने तो नहीं सिखाया। तो बोले उन्होंने, ये तो भगवान, मेरा हृदय जो है लोहा है, भगवान चुंबक है, उन्होंने खींच लिया मेरे हृदय को, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। भक्ति सिखाई नहीं जाती है, ये तो जन्मजात होती है। कोई सिखा सकता है भक्ति? अगर कोई चाहे अपने बच्चे को, हम बच्चों को भक्ति करा दें, करा सकते हैं? ये तो अपने स्वभाव संस्कार बच्चा लेकर आता है, वही भक्ति कर सकता है। बोले किसी ने नहीं सिखाई, ये तो मतलब उनका संस्कार ही था ऐसा। तो वो दिखाते हैं कि मैं कैसे, मेरे पिता, फिर उन्होंने क्या कहा, इसको मार डालो। अहंकार क्या करता है, कोई उसके अगेंस्ट होता है, कहते हैं मार दो इसे, ये अहंकार है, खत्म कर दो इसे। वो किसी को अपने से बड़ा नहीं देखना चाहता, ये ईगो है। तो उन्होंने कहा कि इसको मार डालो। अग्नि में फिकवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में फिकवाया, सब जगह फिकवाया, पर वो बिल्कुल नहीं डर रहे। कहा भगवान मेरे साथ है। वो तो श्रीमन नारायण नारायण भजते रहते, नारायण नारायण भजते रहते थे, उन्हें डर ही नहीं लगा, किसी से नहीं डरे। हर उसमें, हर स्थिति में, हर बात में निडर रहे। फिर उनकी बहन ने कहा, भैया तुम इतने क्यों परेशान होते हो? उसका नाम होलिका था। तुम इतने क्यों परेशान होते हो? मुझे वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी से कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी, मैं इसको गोदी में लेके बैठूंगी और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो प्रहलाद ने मुस्कुरा के मन में सोचा, अब बुआ का भी अंत आ गया।
और क्या, वो उनको तो इतना विश्वास था भगवान पर, गोदी में लेके बैठी वो उसको, और वो तो अपना हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं अपने आराम से, निश्चिंत निडर। हम ऐसे निश्चिंत और निडर हैं? बोलिए, निश्चिंत निडर बिल्कुल। और हिरण्यकश्यप के तो पूरे सारी देवता उनके हिसाब से चलते थे, तो उन्होंने कह दिया वायु देवता को खूब तेज प्रचंड वेग से चलो, अग्नि को कह दिया खूब जोर से, अग्नि देवता को खूब जोर से अग्नि जलाओ। अब हवा चल रही है, अग्नि जल रही है, धू धू करके आग ही आग लगी हुई है। और आप सभी जानते हैं होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो जब वो अग्नि में से निकल कर आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी बहन तो जल गई और इसका तो बाल भी नहीं जला, इसका तो बाल भी नहीं जला, ये तो वैसी की वैसी है। तो उसने कहा बेटा तुझे कैसा लगा अग्नि में? बोला मुझे ऐसा लगा कि मैं कमल पुष्प पे बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं कमल पुष्प पे बैठा हूँ, और मुझे तो अग्नि भी मेरे लिए शीतल हो गई। तो कैसी परिस्थिति है ना, कैसी परिस्थिति है, कैसी भी हालत है, जब हम भगवान के समर्पित हैं, हम गुरु के समर्पित हैं, हमारी भगवत दृष्टि है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारा भगवत भाव है, तो आग जैसी परिस्थिति भी हमारे लिए शीतल हो जाती है। ये हम प्रहलाद जी के जीवन से सीख रहे हैं। वो कितने शांत थे, निडर थे। उन्होंने अपने पिता का कभी अपमान नहीं करा, पर भक्ति नहीं छोड़ी। हम क्या करते हैं, मान तो देते हैं पर अब अपनी राह से डर जाते हैं। पूरा घर एक तरफ, नहीं पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, पर वो डरे नहीं। और भगवान विष्णु की भक्ति भी नहीं छोड़ी उन्होंने, भक्ति भी करते रहे और पिता को भी सम्मान दिया उन्होंने, अपमान कभी नहीं किया पिता का। तो भक्ति क्या सिखाती है, किसी का अपमान मत करो, किसी को बुरी तरह मत करो, सबको मान दो, पर भगवान को मत छोड़ो। सेवा सुमिरन सत्संग, अपना सत्संग मत छोड़ो, अपने गुरु को मत छोड़ो। सेवा सुमिरन सत्संग ये तीनों आपके जीवन में होने चाहिए। तो भक्त प्रहलाद से बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो उन्होंने हमें सिखाया कि ये कैसी भी हालत आए, परिस्थिति आए, सम शांत रहो, भगवान के सारे गुण तुम्हारे अंदर आए, तुम भगवान की संतान हो, और कैसी भी विकट परिस्थिति हो तुम अपना विश्वास के प्रतीक है, अनन्य भक्ति के प्रतीक है, निडरता के प्रतीक है। तो उनके उसमें होलिका का तो दहन हो गया और प्रहलाद जी बच गए। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग, ये इसकी पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा है। और अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो गेहूं की फसल पकती है, एग्रीकल्चरल कंट्री है ना इंडिया, तो गेहूं की फसल पकती है, तो किसान लोग खुश होते हैं, उसको मनाते हैं होली को। अब इस खुशी में कि हमारी फसल पकी, तो हम सब भी प्रार्थना करें कि भगवान बारिश ना हो और धूप निकलती रहे और हमारा किसान को अच्छे से उनकी खेती हो गेहूं की और गायों को भूसा मिले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि किसान को ठीक से गेहूं की फसल मिले, गायों को ठीक से भूसा मिले। जैसे हमारे लिए गेहूं है, अन्न है ना, हमारे लिए अन्न है, ऐसी गायों के लिए भूसा है, वही उनका स्टेपल फूड है। तो इस समय गेहूं पकता है और पूरी सृष्टि को ज़्यादातर सब लोग गेहूं खाते हैं। जो उसका मिलेट्स का तो अब फैशन चल गया है, पहले कौन जानता था मिलेट्स, खाते थे लोग मक्का बाजरा, पर ये तो नहीं जानते थे हम कि ये मिलेट्स होते हैं, जानते थे? हाँ, ज्वार, रागी का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। अब होली के गुरुजी ने हमारे होली के कई सारे अर्थ बताए। होली
हेट आउट, लव इन। H से हेट, O से आउट, L से लव और I से इन। हेट आउट, लव इन। घृणा और द्वेष को बाहर निकालो और प्रेम को अंदर लाओ। यही होली है। फिर दूसरा, जो हो लिया सो हो लिया, बीती ताए बिसार दे, आगे की सुध ले। पुरानी बातों को मन में बिल्कुल ना रखें। हम रखते हैं पुरानी बातों में? नहीं। अगर कोई बात हो जाए तो आगे पीछे पूरी कहानी हमारे मन में घूम जाती है, नहीं है? क्या करना चाहिए? उस मन से मिलना चाहिए? नहीं, नहीं मिलना चाहिए। हमें पता चल गया कि वह मन नहीं है। अब मन तो पुरानी कहानियां निकाल के लाएगा, सारी बातें कहेगा, पर हमें क्या करना है? मन से नहीं मिलना। मन कितनी भी कहानियां बनाए, माइंड इज फॉल्स एग्जैजरेशन, इम्पोस्टर एंड रेपिटेटिव। माइंड का क्या है? रेपिटेटिव है। एक ही बात को बार बार कहेगा, एक ही बात को बार बार कहेगा। तो जब भी मन आया, आप समझ लीजिए मन आ गया है। एक ही बात को रिपीट करे जा रहा है, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, ये हो गया, वो हो गया, सब मन है। तो जो मन को लिफ्ट देता है, वो मन हमको दुख रूपी गिफ्ट दे के जाता है। तो इस मन को बिल्कुल लिफ्ट मत दीजिए। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब तकदीर का शिकवा कौन करे? ठीक है, जैसे भगवान ने रखा है बहुत अच्छा रखा है। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया। हमें पता है हम कैसे काम करके आए। लोग कहते हैं मुझे क्यों दुख दे रहे हैं भगवान, मेरे साथ ऐसी तकलीफ क्यों है? गुरु जी कहते हैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने तुम्हारी प्रारब्ध बहुत अच्छी बनाई, बहुत कर्म में, बहुत कम में। और गुरु जी ने तो बिल्कुल ही हमारे दुख कह दिया, यू आर 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। कुछ भी नहीं है। मेंटली तुम खुश रहो तो फिजिकल तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, कुछ मत रखो, लिव इन द प्रेजेंट, है ना? लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पुरानी बातें मन लाए तो उसको कह दो फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्रेम खत्म कर सकते हैं। हम एक छोटी सी लड़ाई से अपना प्रेम खत्म कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि प्रेम से अपनी लड़ाई खत्म कर। तो पुरानी बातों को मत लाइए मन, छोड़ दी, जाने दीजिए। येस्टरडे इज अ कैंसिल चेक, tomorrow is a promissory note, but today is like cash money which you can spend very wisely. आज के दिन में रहे। काल जो है वो समय का नाम भी है और मृत्यु भी है। तो रोज हमारा एक एक दिन करके हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी उन्नति कर रहे हैं। समय तो खिसक रहा है, बीत रहा है। हम लोग तो बर्थडे मनाते हैं, कितने खुश होते हैं, 1 साल बड़े हो गए। पर अध्यात्म क्या कहता है? 1 साल तुम्हारा और कम हो गया जीवन। तो जीवन तो जा रहा है, जा रहा है। पुरानी बातों को मत रखिए, केवल आज में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर ब्रिंग्स फियर्स एंड पास्ट ब्रिंग्स टीयर्स एंड प्रेजेंट ब्रिंग्स चीयर्स। प्रेजेंट में रहिए। क्यों सोचते हैं कल का, क्यों सोचते हैं पास्ट का? आज में रहिए। आज अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा। प्लानिंग थोड़ी बहुत की जाती है, पर ठीक है, पर उसमें कोशिश करें कि मन से ना मिले। देखिए, अगर आप इस पल में मन नहीं है, मन मीन्स पास्ट या फ्यूचर। मन मीन्स क्या? पास्ट या फ्यूचर। आप देख लीजिए मन का क्या मतलब, पास्ट या फ्यूचर। मन प्रेजेंट मोमेंट में होता ही नहीं है। फिर होली का क्या मतलब है? दूसरा, होली। होली मतलब प्योर, पवित्र। जो होलिया सो होलिया, पुरानी बातें गई, और होली का मतलब है प्योर। तो हम कैसे हैं? अपने पिता परमात्मा की तरह शुद्ध पवित्र, बिल्कुल शुद्ध पवित्र, एकदम प्योर। हमारा आत्मा जो है वो कैसा है?
किसी का भी आत्मा जो है उसमें कोई वो है, कोई अशुद्धि है? कुछ नहीं है, वो तो एकदम शुद्ध पवित्र, प्योर प्योर कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो स्वरूप है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। हम अपने पिता परमात्मा की तरह बिल्कुल होली हैं। अगर मन में कोई बात आती है राग की, द्वेष की, चिड़न की, कुड़न की, ईर्ष्या की, तो उसको हटाएं, ना मिले उस मन से। सब अगर कोई, देखिए, अगर कोई हमें बुरी तरह कर देता है या हमसे कोई लड़ाई कर लेता है या हमें कुछ हर्ट कर देता है, तो है कौन? हमारा वो बच्चा बुरी तरह कर देता है तो क्या करते हैं? याद रखते हैं, फौरन माफ कर देते हैं। और हमारी जीभ हमारे दांत से कट जाती है तो जीभ को मारते हैं। हमें खुद ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने को माफ करते हैं या नहीं? फौरन माफ कर देते। फिर दूसरे को। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही चेतन है, तो फिर लड़ाई किससे? घड़े और सुराई की क्या लड़ाई? गले और कुल्हड़ की क्या लड़ाई? एक ही मिट्टी तो है। पर हम कितनी लड़ाई करते हैं, कितना द्वेष मन में रखते हैं। जरा से हमारे अहंकार को चोट लगी और हमें गुस्सा आया। अब बताया कि होली भी 3 स्टेजेस में मनाई जाती है। पहले क्या करा जाता है? होली को जलाया जाता है। होली को जलाया जाता है। उसमें क्या करें? अपने सारे पुरानी सारी बातें, राग द्वेष। और फिर क्या होता है, देखिए, हमारी जितने भी ऋषि मुनि थे वो बहुत साइंटिफिक थे। अब देखिए, इस समय पतझड़ होता है तो कितने पत्ते झड़ते हैं, कोई हिसाब है पत्ते झड़ने का? पार्कों में तो लोग खाद बना लेते हैं, है ना, लीव का मेन्योर बन जाता है, उसको थोड़े गोबर से मिला के मिट्टी में गाड़ देते हैं, पत्तियों का खाद बन जाता है। पर घरों में क्या करें? तो जितना भी कबाड़ा होता है वो सब जला दिया जाता है होली में। और भी घरों में जितनी भी चीज़ें हैं पुरानी, फिर गुरु कहते हैं पुराने सारे राग द्वेष, सारी बातें, वो सब आप होली में जला दीजिए, होली दहन कर दीजिए। और ब्रज में तो 1 महीने तक होली होती है। क्या जोड़ की मनाई है? बोले वो तो 1 महीने तक होली खेलते हैं। हमारे कन्हैया को कितनी होली पसंद थी। तो ब्रज वालों को तो ये लोग ब्रज में सत्संग करने गए थे तो खूब उन्होंने फूलों से होली खिलवाई इन्हें। कहा ब्रज में तो 1 महीने तक होली होती है। क्या, किसका प्रतीक है? उमंग और उत्साह का, खुशी का। हम लोगों को टेंशन हो जाती है, गुजिया बनानी है, मठरी बनानी है, बेसन के सेब बनाने हैं, और क्या क्या बनता है, और वो दही बड़े बनाने हैं, वो चाट का प्रोग्राम है करना है, ये हमें टेंशन हो जाती है ना, ये करना है, वो लोग तो खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं, खूब खेलते हैं, खूब मौज करते हैं। ब्रज के लोग तो हर मंदिर में होली मनाई जाती है, एक होली पे और एक जन्माष्टमी पे खूब भीड़ होती है ब्रज में। तो फिर एक होली जलाई जाती है और गेहूं की फसल पकती है तो सब हम लोग एक दूसरे को वो जौ देते हैं, वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं। तो गुरु कहते हैं कि जब कर्म जो है भुन जाता है ज्ञान की अग्नि में तो उगता नहीं है ना। जब हमारा कर्म पक जाता है ज्ञान अग्नि में तो हमें फल नहीं देता। हमारा इच्छा और अहंकार खत्म हो जाता है और कर्तापना खत्म हो जाता है तो वो कर्म हमें फल नहीं देता। और जब तक इच्छा अहंकार नहीं जलता तब तक कर्म हमें फल देता रहता है, हमें जन्म मरण में लाता रहता है और हमारे कर्म बनते रहते हैं। तो ज्ञान अग्नि धक दे कर्मा, ज्ञान की अग्नि में हमारे सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते। फिर उसके बाद आता है कि होली खेली जाती है। पहले होली जलाई जाती है, फिर होली खेली जाती है। खूब एक दूसरे के, हमारे यहाँ भी सुबह हम लोग 7:30 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत गुलाल लगाते हैं, जौ देते हैं, कुछ लोग थोड़े गुलाब के फूल दे जाते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें जलपान दे दिया जाता है। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने घर में जाके होली खेलते हैं। पहले तो शाम को भी होती थी, अब तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। पहले तो शाम को भी यहाँ होली मनाई जाती थी।
तो फिर हम लोग सबसे पहले होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग क्या है? तो गुरु कहते हैं कौन से रंग में रंगना है? प्रेम और भक्ति के रंग में, सेवा सुमिरन सत्संग के रंग में। तो गुरु हमको हमारे जीवन में भक्ति यज्ञ सेवा का रंग लगाते हैं। ये रंग कभी नहीं उतरता। होली के रंग तो हम लोग क्रीम लगा के आते हैं और फिर उसको खूब छुड़ाते हैं। तो और ये जो है प्रेम और यज्ञ सेवा का रंग, बोला गुरु ऐसा रंग रंगते हैं जो कभी ना उतरे, हैं, परमानेंट रंग है। तो लेट अस ऑल बी अ रेनबो इन समबडी एल्सेस लाइफ। हम सबके जीवन को खुशियों से भर दे, खुद खुश रहें और सबको खुशियाँ दें। गुरु कहते हैं ना, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खूब प्रेम से होली मनाए, सबको सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबका भला हो। हमारे अंदर से सबके लिए आशीर्वाद निकलना, सबके लिए, दिन में कई बार कह दीजिए, सबका भला हो, सबका भला, सबका मंगल, सबका जीवन आनंद में प्रेम में हो, कोई गरीब ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। लेट अस ऑल बी अ रेनबो इन समबडी एल्सेस लाइफ। सबको जीवन में खुशियाँ मिले, हमारा जीवन यज्ञार्थ हो, प्रेम के रंग में रंग जाए, खुशियों के रंग में रंग जाए, सेवा के रंग में रंग जाए, सुमिरन हो हमारे जीवन में, भगवान का नाम हो। फिर प्रहलाद जी की जो थी भगवत दृष्टि थी। षंडामर्क ने जब उन्हें कृत्या उत्पन्न करी, परेशान हो गए उनसे। षंडामर्क से जब उन्हें कहा कि कृत्या को उत्पन्न किया, कहा इसको मार डाल। अब भक्त को नहीं कोई कुछ कर सकता, तो कृत्या जिन्होंने उत्पन्न करी थी, कृत्या उन्हीं को मारने को डोली और उनको मार दिया षंडामर्क। पर प्रहलाद जी के अंदर में इतनी भक्ति थी, उन्होंने कहा कि अगर कितने लोगों ने मुझे मारा और षंडामर्क के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं, और इतने लोगों ने मुझे मारा, अगर उनके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, तो ये जिंदा हो जाए। जिंदा हो गए। तो उनके मन में कभी भी द्वेष नहीं आया। खास बात उनकी क्या थी? उनके मन में कभी भी द्वेष नहीं आया, प्रहलाद जी के मन। और हम लोग कैसे, बोले हम अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते, छोड़ देते हैं, गुस्सा आता है नहीं है? अगर जब हमारे मन की नहीं होती, हमारे हिसाब से नहीं होती, या हम कहते हैं भाई खाना खा लो, और वो इधर उधर उसको डिले करते हैं, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। तो हम तो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते, तो बाहर वालों को क्या छोड़ेंगे? तो गुरु कहते हैं होली आई है तो इसमें नफरत, द्वेष, क्रोध सबको जला दो। अब एक दिन में तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, हमने कह दिया हो जाएगा, ईजियर सेड देन डन। पर क्या करें? सुमिरन के रंग में, सेवा के रंग में। सुमिरन आप करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का नाम में वो ताकत है कि आपके सारे कर्मों को भस्म कर देता। भगवान के नाम में वो ताकत है। भगवान का नाम आपको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रखता है, आपके पाप कर्मों को जलाता जाता है, आपके मन को शुद्ध करता जाता है। तो भगवान का नाम लीजिए। तो गुरु की कृपा से ही हमको ये सब चीज़ें समझ में आती है। फिर चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी होली पे हुआ था। होली से एक दिन पहले ना, फागुन की पूर्णिमा को तो होली मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। तो वो प्रेम अवतार थे, प्रेम अवतार थे और नाम अवतार थे। उन्होंने हमें महामंत्र दिया। उन्होंने ये बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि ज्ञान तो हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ,
पर हम प्रेम को भूल जाते हैं। हमने कितने ज्ञानियों को भक्ति में लगा दिया, कौन कौन से को लगाया? वो थे ना प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वो तो कुल गुरु थे। बहुत सारे लोगों को, कितने भी ज्ञानी थे, सब भक्ति में लग गए। कितना ध्यान लगाओगे? मेडिटेशन अच्छा है थोड़ी देर निर्विकल्प होने के लिए, मन को शांत करने के लिए, पर कितना ध्यान लगाओ। पर भक्ति आप हर समय कर सकते हैं, नाम जप आप हर समय कर सकते, सेवा भी हर समय नहीं कर सकते, नाम जप भी नहीं, नाम जप और योग भी हर समय नहीं कर सकते, पर नाम आप हर समय ले सकते। श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंदर थी उतरे चिंता। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम के रंग में जब वो नाचते थे भगवान के प्रेम में, तो हम सभी जानते हैं, शेर, चीते, हाथी, घोड़े सभी नाचते थे। जिसको वो छू देते थे उसको भी प्रेम का रंग लग जाता था। हरि बोल, हरि बोल। तो इतना उनका प्रेम का वो था, प्रेम का भाव था उनका। तो प्रेम जब कोई बहुत ज़्यादा प्रेम स्वरूप होता है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसके जो भाव होते हैं, वो चारों तरफ फैलते। गुरु कहते हैं ना, हम सब लव एंड पीस के मैसेंजर्स हैं। वी आर ऑल मैसेंजर्स ऑफ लव एंड पीस। हम सब गुरु के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस इतनी प्योर होनी चाहिए, सबको आनंद शांति मिले। जहाँ भक्त बैठता है सबको आनंद शांति देता है, सबको खुशी देता है, सबको उसका प्रेम और फील होता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा बने कि हमें भी प्रेम और ज्ञान फील हो। तो ज्ञान नहीं, प्रेम और भक्ति, शुक्राना माने हर पल। फिर होली पे हम सब गुजिया बनाते हैं ना। वो तो खैर हर स्टेट का अलग होता है, पर यूपी में गुजिया मनाई जाती है। और तो पूरे साल नहीं मनाते, पर टेंशन मत बनाइएगा, ठीक है। बाजार में बहुत गुजिया मिलती है, बाजार चले आइए, घर में बना लें तो ठीक है। तो फिर खुशियों से भर जाए आपकी झोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, प्रेम के रंग में रंगे आप सबकी टोली। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमें सच्ची होली मनाना सिखाते हैं और कहते हैं सेवा सुमिरन सत्संग के रंग से अपने जीवन को रंगो, क्योंकि ये रंग परमानेंट है और सब रंग तो फीके पड़ जाते हैं।